हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे वृत्त। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वृत्त है। और इसके बाद हम बात करेंगे त्रिज्याखंड, चाप की लंबाई, वृत्तखंड, दीर्घवृत्त और दीर्घवृत्तखंड। पूरा कंप्लीट करना है। इसके पहले कि हमने एक वीडियो बना दिया गया है जिसके बारे में हमने क्षेत्रमिति त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया है। त्रिभुज का लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हम क्षेत्रमिति में पहले कॉन्सेप्ट को हल कर रहे हैं। कौन कौन बेसिक चीज़ें हैं उनको हल करना है, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन के पहले, किसी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उनका बेसिक क्लियर पता होना चाहिए, तब जाके ही वो चीज़ें क्लियर हो पाएगी। ओके, चलेगा। तो हम अब शुरू करेंगे। आज का जो सीज़न है हमारा वो है वृत्त। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्चुअली में वृत्त क्या होता है। तो देखिएगा, कोई यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने वृत्त बनाया है वैसे आप जो देख रहे हैं करेक्ट है, या आप यूँ मान के चले कि एक मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि वृत्त किस तरीके से है ना। ये एक वृत्त है। ओके, चलेगा। अब यहाँ बात करते हैं इस वृत्त में, देख लेते हैं सेंटर कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको ये दिख रहा है, ये सेंटर है, करेक्ट है। ओके, अब ये केंद्र कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? केंद्र। इसके बाद कौन सी त्रिज्या होती है ना, ये आपको देखना है। ये आपका रेडियस कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। ये बिंदु O हो गया और ये बिंदु A हो गया। तो OA क्या हो चुकी है? वृत्त की त्रिज्या है। OA वृत्त की त्रिज्या हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं, व्यास होता है एक इसमें, यानी कि जिसको हम डायमीटर कहते हैं। मतलब जो डायमीटर जो होता है, मतलब ये मान लीजिए A, ये मान लीजिए C है और ये मान लीजिए D है। तो यानी कि डायमीटर किसे कहेंगे? जो किससे होकर जाएगा, यानी कि एक जो डायमीटर होता है वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, किसको कहेंगे? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है हमारी? यानी कि आपका व्यास कहलाती है। ओके, चलेगा। यहाँ व्यास का चीज़ें क्लियर हुई। दूसरी बात एक और क्या है आपका, चलिएगा थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देते हैं, क्लियर है ना। व्यास हो गया। इसके बाद एक जीवा भी होता है। तो जीवा कौन सा हुआ, ये थोड़ा देखना। ये यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मैं खींच रहा हूँ, ये जीवा है, मान लीजिए ई, और ये हो गया आपका एफ। ये क्या कहलाएगा? आपका जीवा। क्या कहलाएगा? जीवा, जिसको इंग्लिश में कोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्ड। ओके, है ना। इसको त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। अब एक्चुअली में फिर ये सभी जीवाएं हैं, देखो ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ओके, जो वृत्त को दो भाग में विभाजित करे वो सब जीवा है। तो अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम। सबसे पहले वृत्त की बात होती है, तो यहाँ वृत्त में है ना, सबसे पहले वृत्त को समझ में आया तो वृत्त यानी कि इसका शेप एक किसके आकार के होता है? मतलब एक चूड़ी के आकार का होता है, करेक्ट। दूसरी बात कि वृत्त के बाद कहलाता है परिधि क्या है? तो एक चक्कर, यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक चली गई दूरी, ये यहाँ से चले थे यहीं आ गए, तो ये परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? परिधि, जिसको इंग्लिश में सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, करेक्ट है। तो परिधि क्या कहलाएगी? एक बिंदु द्वारा, मतलब एक वस्तु द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहाँ परिधि का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। अब ये परिधि के बाद जितनी भी जगह ये घेर रहा है, ये सब क्या कहलाती है? क्षेत्रफल। जितनी जगह वो घेर रहा है वो क्षेत्रफल कहलाता है, करेक्ट। परिधि द्वारा यदि जो घेरा गया क्षेत्र है ना, जिस परिधि द्वारा, वो क्या कहलाता है? हमारा क्षेत्रफल कहलाता है। तो यह चीज़ें क्लियर हुई। वृत्त क्या है, परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्या क्या है, जीवा क्या है, व्यास क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस किया। इनको नोट डाउन करके आपको लिखना है, किन किन चीज़ों को मैं जो बता चुका हूँ। एक तो सबसे पहले त्रिज्या। त्रिज्या क्या कहलाती है? तो त्रिज्या आपको बता दिया, कहाँ से कहाँ तक? केंद्र से, कहाँ से? केंद्र से परिधि तक की दूरी। कहाँ तक की? परिधि, ये इसको नोट डाउन भी करना है। परिधि है ना, तक की दूरी, परिधि तक की दूरी। ओके, दूसरा है व्यास। ये देखिएगा, व्यास क्या कहलाएगा? व्यास को डी से डिनोट करते हैं, मतलब कि डायमीटर। ओके, अब डायमीटर क्या कहलाएगा? मतलब वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो
बिंदुओं को, है ना, मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाए, है ना, होकर जाए, वो क्या कहलाती है, हमारा वृत्त का व्यास कहलाती है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब दूसरा आपको ये भी क्लियर करना है कि जो व्यास होता है, जो डी है, वो त्रिज्या का डबल होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो दोनों फार्मूले आप अच्छे से कर लेना। क्लियर हो गया? तो त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया। दूसरा है आपका जीवा। क्या है आपका? चलिए जीवा को भी देख लेते हैं भैया। जीवा किसे कहेंगे? अब जीवा क्या है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा लिख लीजिएगा। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा, जो वृत्त को दो भाग में विभाजित करती हो, कहीं भी हो भले। तो व्यास भी क्या जीवा है? यस। तो व्यास भी एक जीवा है, लेकिन ये लिखना है ये सबसे बड़ी जीवा है। क्या है ये? सबसे बड़ी जीवा है। क्या है ये? सबसे बड़ी जीवा। समझ में आया? तो ये सभी व्यास, लेकिन जो वृत्त, अब ये जो व्यास है ना, ये वृत्त को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। ये किस भाग में करता है? बराबर भाग में विभाजित करता है। बाकी जो जीवा होती है वो बराबर भाग में विभाजित नहीं करती है। बाकी जितनी भी जीवाएं हैं अब दो भाग में विभाजित करती। कौन कौन से वो दो भाग हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलेगा? तो यहाँ परिधि का सूत्र आप याद कर लीजिएगा। परिधि का सूत्र लिख लीजिएगा 2πr। परिधि का सूत्र क्या है? 2πr, या मान लीजिए आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2r के बराबर, मैंने बताया था d बराबर 2r होता है। तो यहाँ इस 2r की जगह d आ गया। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लीजिएगा πr²। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है, या 3.14 आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तीनों चीज़ें क्लियर हो चुका भैया। बेसिक चैप्टर है, इसके बाद आपके क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, पर चीज़ें को क्लियर करते हुए चलिएगा, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो भैया मज़ा नहीं आएगा यार भैया, है ना। तो पूरी चीज़ें क्लियर करते हुए चलिएगा। और देखिए, अब मैंने अभी तक चैनल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए एंट्रेंस संबंधित। और मेरा नाम है धर्मेंद्र नायक। वैसे मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं, मेरा काम जानने की ज़रूरत है। चलेगा, आगे बात करिएगा। नेक्स्ट है आपका, चलेगा बात करते हैं हम आगे। देखिए, आपको दिया गया है कि वृत्त, त्रिज्याखंड और ये सब कुछ दिया गया है ना। देखो क्या क्या दिया गया है। वृत्त, तो वृत्त में क्या दिया है? त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई। त्रिज्याखंड का जो सूत्र होता है, त्रिज्याखंड एक्चुअली में होता है क्या है? ये वृत्त है। चलिएगा, वृत्त अपन ओरिजिनल वाला ले लेते हैं भैया, है ना। ये वृत्त है आपका। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा ये वृत्त लिया अपन ने। ओके, अब यहाँ पर वृत्त पे देखते हैं हम कि जो त्रिज्याखंड होता है, मान लीजिए जो आपका सेंटर है, करेक्ट है। अब यहाँ से जो ये रेडियस आई और ये जो रेडियस आया त्रिज्या, इनसे जो घेरा गया जो क्षेत्रफल है, ये आपका त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? तो त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, त्रिज्या द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। या दो चाप जो दिख रहे हैं, दो चाप पर दो त्रिज्याएं, मान लीजिए अब चाप लगाया अपन ने, दो चाप, और इन चाप को केंद्र तक मिलाया तो त्रिज्या हो गई। इन त्रिज्याओं द्वारा या दो रेखाओं से, जो दो रेखाएं जो चाप पर स्थित है, उनसे घेरा गया क्षेत्रफल हमारा त्रिज्याखंड कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा ध्यान रखिएगा, त्रिज्याखंड अब ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। पूरे थीटा का जो मान होता है आपको पता 360 होता है। कितना होता है? थीटा का मान यहाँ लिख देता हूँ। थीटा का मान टोटल 360 डिग्री। अब 360 में से कितना घेर रहा है, कितना एंगल घेर रहा है, इसको त्रिज्याखंड बोल देंगे भैया। क्योंकि भैया पूरा घेर रहा है क्या, आधा घेर रहा है क्या। मान लीजिए आधा होता, कितना होता है ये? आधा होता। चलिएगा थोड़ा सा रब करके और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आधा होता है ना, ये बनाया मैंने, और यहाँ इसमें देखिएगा ये मैं आधा घेरता है इसको यहाँ से यहाँ तक। तो अब त्रिज्याखंड का मतलब ये आधा हो गया, आधा हो गया। वैल्यू कितनी हो चुकी है आपको पता है? 360 था, तो ये इतना घुमा तो 180 हो गया। कितना हो गया? 180। सूत्र क्या बना इसका? आधा है। मैं बोल दूंगा आधा निकालिए, आधा निकाल दीजिए। तो ये आधा अपन ने मान लीजिए इरेजर करते हैं, तो ये अपना हटा देते हैं। मान लीजिए ये आधा भाग दिख रहा है आपको, ये हटा दिया मैंने। ओके, है ना, ये हटा दिया मैंने, करेक्ट है। अब बचा क्या अपने पास? आधा। आपसे बोलते कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल आपको पता है आधा बचा है, तो 1/2 πr², क्योंकि पूरा वृत्त होता तो πr² हो जाता। अब इसी तरीके से इसको मिला के मैं आपसे बोल दूँ अब 4 भाग कर दूँ, और ये इतना सा क्षेत्रफल चाहिए,
तो इसको बोलते हैं 1/4 भाग, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब मान लीजिए इससे कम भाग आए तो अब क्या परेशानी, इससे कम भाग आएगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये हमारा वृत्त है और इसमें हमें जो लेना है वो देखिएगा ये सेंटर है और ये इतना जो भाग कहलाएगा ये सब त्रिज्याखंड कहलाएगा। करेक्ट है, इसको लघु त्रिज्याखंड बोलते हैं। लघु मतलब ये छोटी वाला भाग है और ये ऊपर का भाग दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्याखंड। क्लियर हो गया। अब बात आती है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका जो सूत्र है भैया वो है ना, इसका जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। किसका सूत्र है भैया? ये त्रिज्याखंड का सूत्र है। ये लिख लीजिएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दूसरा इसका जो एक और सूत्र है आपका चाप की लंबाई। ये क्या है चाप की लंबाई? सर ये त्रिज्याखंड तो हमारा क्लियर हो गया और ये हमें समझ में भी आ गया। आगे क्या है? चाप की लंबाई को देखिएगा आप, चाप की लंबाई को हम देखते हुए चलेंगे। करेक्ट है, ओके। अब चाप की लंबाई को हम जब देखते हैं तो देखिए, है ना, चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? अब जैसे कि हमने परिधि को देखा, अब परिधि किसे कहेंगे हमने देखा अभी, परिधि किसे कहेंगे? ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी परिधि थी, ये पूरा ऊपरी भाग करेक्ट था। ऊपरी भाग क्या था? हमारा परिधि था। करेक्ट है ना, ये हमारा परिधि था। अब ये वाला भाग परिधि के बाद अब ये जो मान लीजिए अब मुझे इतना पूरा भाग नहीं चाहिए तो इसका तो सूत्र हो गया 2πr। पूरा यदि जा रहा है तो 2πr, है ना। पूरी यदि एक चक्कर में चली गई तो मान लीजिए वो यहाँ से चला और यहीं तक ही चल पाया। कलर को थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि क्लियर हो। एक एक चीज़ें भाई मेंशन करना है। मान लीजिए वो इतना सा भाग चला, ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक ही चला, तो इसी को चाप की लंबाई कहेंगे। दो चाप के बीच की दूरी, दो चाप के बीच की दूरी, है ना, एक वृत्त पर स्थित दो चाप हो उनके बीच की दूरी को चाप की लंबाई कहेंगे। क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। करेक्ट है, तो चाप की लंबाई समझ में आ गया। या आप मान लीजिए त्रिज्याखंड है, यहाँ तक अपना त्रिज्याखंड था, त्रिज्याखंड था इतना। इसके बाद ये वाला जो क्या कहलाएगा? हमारा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या बना? 2πr कितना है? थीटा बटा 360। ये नया सूत्र हो गया। करेक्ट है, कोई दिक्कत आई क्या चाप की लंबाई में भैया? तो चाप की लंबाई का सूत्र बन गया 2πr थीटा बटा 360। कभी कभी क्या करते हैं कि 360 को काट देते हैं और ये 180 आ जाता है, तो ये भी लिख देते हैं पाई आर इंटू थीटा बटा 180। ये सूत्र भी आप नोट करके लिख लीजिएगा। परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। हम पूछ सकते हैं भैया, है ना, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलें कि जी सर समझ में आ रहा, बहुत अच्छा। क्लास को कंटिन्यू रखिए। ओके, चलिए, आपसे हम में ऊर्जा है और हमसे आप में ऊर्जा है। करेक्ट है, तो ऊर्जा को बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात आती है वृत्तखंड की। एक्चुअली वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड को देख लीजिएगा। वृत्तखंड को देखने से पहले आपकी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए अच्छे से। वृत्तखंड क्या है ये लगभग बहुत कम बच्चे जानते हैं। यहाँ तक तो कर लेते, चलो जहाँ तक थोड़ा बहुत वृत्त पढ़ लिया है, फिर त्रिज्याखंड पढ़ लिया, पर यहाँ समस्या रहती है। देखो ये भाग मैंने कहा ये वाला भाग है और यहाँ तक अपन ने अच्छे से किया कवर। चलिएगा थोड़ा सा ले लेंगे अपन, ये यहाँ लिया अपन ने। करेक्ट है, चलेगा। अब बात करते हैं इसमें, है ना, दीर्घ वृत्तखंड की और लघु वृत्तखंड की। ओके, अभी आ रहा था तो त्रिज्याखंड, ध्यान समझना। अब ये दो भाग है तो ये तो बराबर हो गए, इधर वाला भी 1/2πr² हो गया, है ना भैया। अब मान लीजिए मुझे ये नहीं चाहिए और मुझे चाहिए, मैं यहाँ से इस भाग को ले रहा हूँ, ये इतना भाग, तो ये वाला जो भाग कहलाया ये आपका कहलाएगा लघु। क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। और ये वाला भाग कहलाएगा दीर्घ। क्या कहलाएगा? दीर्घ। समझ में आया? ये लघु हो गया और ये दीर्घ। मतलब जो अब अभी त्रिज्याखंड अलग था, देखिए मैं थोड़ा त्रिज्याखंड का बता देता हूँ। ये त्रिज्याखंड था, यहाँ सेंटर से यहाँ तक की दूरी त्रिज्याखंड थी, ये त्रिज्याखंड। अब देखो इसमें और अंतर, इसको लघु वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और इसको दीर्घ वृत्तखंड। करेक्ट है। अब लघु वृत्तखंड क्या होता है, इसका सूत्र कहाँ से लेके आएंगे? बड़ी प्रॉब्लम है ना। इसमें देखो इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है लघु वृत्तखंड का, कि हमारे पास जो सूत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू थीटा बटा 360 होता है, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया, है ना। यहाँ तक ये क्लियर हो चुका, ये वाला फार्मूला भी क्लियर हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा। अब ये कि सर ये सूत्र याद कैसे करेंगे, एक्चुअली में ये सूत्र आया कैसे, ओके, ये सूत्र आया कैसे, तो वो चीज़ें थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो भाग है, इस भाग से यहाँ तक का जो भाग यदि हटा दें तो ये त्रिज्याखंड, यहाँ तक कि त्रिज्याखंड था आपका ये वाला, इस भाग को मैंने हटा दिया, तो यानी कि इस क्षेत्रफल का सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये किसका सूत्र है, त्रिज्याखंड का। किसका सूत्र है, त्रिज्याखंड का। त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि घटा दें तो हमारा लघुखंड का सूत्र हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक ब्रह्मास्त्र सूत्र बताया है, सूत्र को भी आपके सामने क्लियर कर देता हूं, इसको उतार लीजिएगा। वृत्तखंड का पाई आर स्क्वायर और इंटू थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला है, लिख लीजिएगा वृत्तखंड का, ओके। और दीर्घ वृत्तखंड का चाहिएगा तो आपको करना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड में, दीर्घ में आपको वृत्त पाई, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड का, यदि मान लीजिए जो वृत्तखंड है लघु वृत्तखंड है, यदि हम इसको घटा दें तो हमारा ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ओके। तो इस क्लास को पूरा नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से यदि समझ में आए तो इसको आगे नोट डाउन करके पहुंचा देगा। जय हिंद, जय मां भारती।